केंद्र सरकार ने एक रणनीतिक कदम के तहत सैन्य खरीद में तेजी लाने और भारत के सैन्य आधुनिकीकरण में लंबे समय से आ रही देरी से बचने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण कदम आपातकालीन रक्षा खरीद से संबंधित प्रावधानों में बदलाव है, जो सुरक्षा संकट के समय में तत्काल खरीद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक व्यवस्था है। न्यूज 18 की एक स्टोरी के अनुसार अधिकारियों ने पुष्टि की है कि संशोधित ढांचे के तहत आपातकालीन रास्ते से हस्ताक्षरित सभी रक्षा अनुबंध 12 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। यदि ये समय सीमा पूरी नहीं होती है तो डील रद्द कर दी जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि ये सख्त समय सीमा वर्षों की देरी को खत्म करेगी और तेजस लड़ाकू विमान के लिए इंजनों की आपूर्ति और अन्य हथियारों व गोला बारूद की खरीद जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में तेजी लाएगी। यानी अब तेजस इंजन, राफेल और Su-57 के लिए भारत को ज्यादा दिन तरसना नहीं होगा। रक्षा खरीद की समय सीमा 69 हफ्ते घटी। रक्षा सचिव ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए बताया कि समग्र खरीद समय सीमा को पहले ही 69 हफ्ते तक छोटा कर दिया गया है, जो रक्षा सौदों के समय पर पूरा होने में महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। पारंपरिक प्रक्रिया बेहद लंबी है, जिसमें कई स्तर शामिल हैं, जैसे विक्रेताओं से सूचना के लिए अनुरोध, RFI जारी करना, सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं SQR को निर्धारित करना, रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा अनुमोदन, निविदाएं जारी करना, RFP, तकनीकी और क्षेत्र परीक्षण और अनुबंध वार्ता S-400 और आयरन डोम पर भी काम कर रहा भारत। एनालिस्ट का कहना है कि नई आपातकालीन खरीद अवधि और कड़ी समय सीमा सशस्त्र बलों को उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त क्षमता प्रदान करेगी। भारत रूस के S-500 और इजराइल के आयरन डोम जैसे एडवांस प्लेटफॉर्म पर आधारित अपनी वायु रक्षा प्रणालियां बनाने पर भी काम कर रहा है। इन सुधारों से ऐसे रणनीतिक कार्यक्रमों को और अधिक समर्थन मिलने की उम्मीद है। इन सुधारों से लाल फीताशाही होगी कम। सरकार ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020 को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए महानिदेशक अधिग्रहण की अध्यक्षता में एक विशेष पैनल का भी गठन किया है। ये पैनल खरीद के वर्गीकरण, व्यापार में सुगमता, परीक्षण प्रक्रियाओं, अनुबंध पश्चात प्रबंधन, त्वरित प्रक्रियाओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नई तकनीकों के एकीकरण जैसे पहलुओं की समीक्षा कर रहा है। विशेषज्ञों का तर्क है कि इन सुधारों से न केवल लाल फीताशाही कम होगी, बल्कि रक्षा सौदों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, रक्षा खरीद प्रक्रिया में सरलीकरण से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि देश की रक्षा तैयारियां भी मजबूत होंगी। गलवान घाटी संघर्ष के बाद मिली ताकत। भारत द्वारा आपातकालीन खरीद शक्तियों का प्रयोग कोई नई बात नहीं है। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद रक्षा मंत्रालय ने पहली बार सेना को 300 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत खरीद शक्तियां प्रदान की। राजस्व खरीद के लिए इसी तरह की आपातकालीन शक्तियां फरवरी 2019 में बालाकोट हवाई हमलों और 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी प्रदान की गई थी। क्या फर्क पड़ता है इन बदलावों से? पूंजीगत खरीद शक्तियों से हथियारों, हथियार प्रणालियों और अन्य महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों का अधिग्रहण संभव होता है, जिससे परिचालन क्षमता में स्थायी वृद्धि होती है। दूसरी ओर राजस्व खरीद शक्तियों का उपयोग मौजूदा परिसंपत्तियों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पुर्जों और गोला बारूद की खरीद के लिए किया जाता है। ये कदम बेहद निर्णायक, अब देरी नहीं। हालांकि केंद्र सरकार के नवीनतम सुधार संकट प्रेरित निर्णयों से आगे बढ़कर अधिग्रहण प्रक्रिया में गति और दक्षता को संस्थागत बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। वैश्विक सुरक्षा परिवेश के और अधिक अस्थिर होते जाने के साथ भारत का नया ध्यान ये सुनिश्चित करने पर है कि आधुनिक तकनीकों और हथियार प्रणालियों को नौकरशाही संबंधी देरी के बिना शामिल किया जाए।